प्रणाम, मैं गरिमा सिंह तकरीबन 4 घंटे से न्यूज 24 आप तक पहुंचा रहा है वो आंकड़ा टुडेज चाणक्य के लोकसभा एनालिसिस के आधार पर कि जो 543 की लोकसभा है, हमारी 18वीं लोकसभा का गठन होना है और 16 जून तक इस लोकसभा का कार्यकाल बाकी है जो 16 जून तक रहेगी और इसी 16 जून तक नई सरकार का गठन होना है। और हम वो आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं कि जब 18वीं लोकसभा का गठन होगा तो कौन कितनी ताकत के साथ लोकसभा में दाखिल होगा। और अभी तक जो हमने आप तक एनालिसिस पहुंचाया उसके मुताबिक कई जगहों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। एनडीए 400 प्लस माइनस 15, इंडिया 107 प्लस माइनस 11 और अदर्स के खाते में 36 सीटें प्लस माइनस 9 जाती हुई दिख रही हैं। यानी कि शतक का आंकड़ा इंडिया गठबंधन ने मात्र क्रॉस किया है 107 और कुल सीटें जो 543 है, एक बार फिर देख लीजिए ग्राफिक के जरिए 400 सीटें एनडीए पार करता हुआ, इसमें प्लस माइनस 15, इंडिया के तहत ये 107 सीटें हो जाती हैं प्लस माइनस 11 और बाकी पार्टियों के खाते में जाती हैं 36 सीटें और प्लस माइनस 9 का गणित इसमें जोड़ लेते हैं। और क्योंकि कई राज्य, जैसे मैंने कहा, कई राज्य तो ऐसे हैं जो अपेक्षा से परे, उम्मीद से परे बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखा रहे हैं। उनमें उत्तराखंड शामिल है, गुजरात शामिल है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई। और मैं फिर एक बार अपने दर्शकों से कह दूं कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल के लिए इंतजार करना होगा 4 जून का और 4 जून को यह तस्वीर मुकम्मल होगी और साफ होगी कि कौन कितनी ताकत के साथ लोकसभा में दाखिल हो रहा है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है, अभी तक का जो एनालिसिस टुडेज चाणक्य का आया है उसके मुताबिक दक्षिण के राज्यों में भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती हुई, सबसे बड़े 2 राज्य केरला जहां पर कभी बीजेपी का खाता नहीं खुला, नेवर इन हिस्ट्री, वहां यानी कि केरला में पहली दफा बीजेपी के लिए प्रेडिक्शन है कि 4 सीटें बीजेपी हासिल कर रही है। और अलावा इसके तमिलनाडु जैसा राज्य जहां पर दहाई का आंकड़ा कभी वोट शेयर के लिहाज से नहीं पहुंचा, वहां पर दहाई के आंकड़े में सीटें हासिल करती हुई भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें नजर आ रही है। मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय कराती हूं आपसे। मेरे साथ शिवम त्यागी है, भारतीय जनता पार्टी के बेहद प्रखर प्रवक्ता, विंग कमांडर अनुमा आचार्य मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। अलावा इसके दीपक राजानी दिख रहे हैं मुझे। फिर से एक बार मैं कहूंगी कि प्रधानमंत्री के होम स्टेट से आते हैं, गुजरात से, और जैसे ही मैं ये कहती हूं दीपक जी बड़ी प्यारी सी स्माइल देते हैं। अनमोल पवार मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और दीपक रंजन भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तो कुल मिलाकर जैसे मैंने कहा कि 400 पार का एक नैरेटिव शुरू हुआ था और शुरुआत में लग रहा था विन विन सिचुएशन है, देयर इज डन डील, कोई यहां पर लड़ाई फाइट नहीं है। बीच तक चुनाव पहुंचते पहुंचते, मिड ऑफ द इलेक्शन लगा कि फाइट है और आखिर तक पहुंचते पहुंचते वो लड़ाई थोड़ी टफ दिखने लगी। लेकिन अनुमा आचार्य, ये इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है क्या इस एनालिसिस के बाद? कहां चूकी कांग्रेस पार्टी, क्या कमी रही इस एग्जिट पोल के साथ? आपका पहला रिएक्शन। गरिमा जी, बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, करिए, क्योंकि मुझे पहले बताइए कि आपके एग्जिट पोल का आधार क्या है। या आधार कुछ नहीं है, केवल अधर में लटका रखा है, या सिर्फ केवल मनोरंजन के लिए है, लोगों को एंगेज करने के लिए है, या फिर सट्टा बाजारी को बढ़ावा देने के लिए है, या फिर तथाकथित मुख्य धारा के चैनल्स जिनके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ चुका है, उनकी साख बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए? क्या सैंपल साइज है, सैंपल की प्रोफाइल क्या है, कितने लोग किस उम्र के थे, किस जाति के, किस शहर के, कितने गांव के, ये बताएंगी क्या आप? अनुमा जी, एक बात बोलूं आपसे। अनुमा जी, मैंने जब शुरू किया था ना आज का एनालिसिस, तो मैंने दर्शकों से एक बात कही थी। पहली चीज ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और दूसरी चीज ये कि 2014, 2019 ये 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऐसे रहे हैं जहां पर टुडेज चाणक्य का ये एनालिसिस वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट पोल रहा है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम सटीक हैं और हम विश्वसनीय हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी इस पर कोई टिप्पणी है, आपका विरोध हो सकता है और आपकी सहमति हो सकती है, दोनों में से आप कहां खड़े?
गरिमा जी आधार नहीं बताया। हम विश्वसनीय हैं, आप कह रही हैं, आपके विश्वसनीयता का आधार क्या है वो तो बताइए। आपके दर्शकों को जानने का हक है, मुझे जानने का हक है कि आपने कितने लोगों के ऊपर ये पोल किया था। क्या आपके पास आंकड़ा नहीं है? अगर नहीं है तो इंट्रोस्पेक्शन करिए और ये सभी लोगों को आगे से बताइए, कल के प्रोग्राम में बताइए कि कितने लोगों को, किस जाति के, कितने गांव के, कितने शहर के, इसकी प्रोफाइल भी बताइए। नहीं तो मुझे फिर ठीक है अनुमा जी, आपको मुझसे सवाल पूछने का इख्तियार है, लेकिन मैं भी विद ड्यू रिस्पेक्ट फिर आपसे पूछ लेती हूं। आज एक इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद सारे नेताओं ने, जो पहले बड़े मुख्तलिफ थे, कोई 150 पर रोक रहा था बीजेपी को, कोई 100 पर रोक रहा था, कोई 180 पर रोक रहा था, प्रियंका गांधी 180 पर, राहुल गांधी 150 पर रोक रहे थे, आज वो यूनिफॉर्मिटी के साथ एक नंबर आया 295 प्लस। तो अनुमा आचार्य फिर ये बताइए कि 295 प्लस का कौन सा सर्वे किया कांग्रेस ने? बहुत बढ़िया, यानी कि आप मान गई कि आपके पास वो आंकड़े नहीं है जो मैंने आपसे पूछे। खैर, इतने उत्साहहीन चुनाव में आपने देखा चुनाव आयोग ने बहुत देर से फाइनल आंकड़े जारी किए और फाइनल आंकड़ों में कुछ करोड़ वोट बढ़े। क्या ये आपको मालूम नहीं है? बिल्कुल मालूम है। एक बात तो आपको मानना पड़ेगी कि पूरे इंडिया गठबंधन ने कम संसाधनों के साथ और तथाकथित मुख्य धारा के मीडिया के पूर्णता अभाव के साथ और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लगातार आचार संहिता के घोर उल्लंघन के साथ और ईडी और सीबीआई के लगातार शिकार बनते हुए लड़ा। देश में ऐसी कभी मिसाल नहीं मिलेगी। संविधान और लोकतंत्र को बचाने का ये जुझारू संघर्ष देश के इतिहास में दर्ज हुआ है। तो क्या ये अनुमा आचार्य भी मान रही हैं? अनुमा जी, आप भी क्या मान रही हैं कि ये संघर्ष के तौर पर दर्ज हो गया इतिहास में? एक ऐसा संघर्ष जो परिणति तक नहीं पहुंचा है। देखिए गरिमा जी, आपकी बहुत इज्जत करती हूं और आपको बहुत पसंद भी करती हूं। उसके बाद भी मैं बोलूंगी कि मेरे सवालों का एक का भी जवाब आपकी तरफ से नहीं आया, लेकिन आप मुझ पर सवाल दाग रही हैं। तो मैं आपसे एक सवाल और पूछती हूं कि अगर हम कोई आंकड़े की बात करते हैं तो मैं अपनी बात कर लूं। मैं पंजाब में बहुत दिन रही और मध्य प्रदेश में बहुत दिन रही और जमीन पर रही। इस भरी दोपहरी में जिसमें आपके रिपोर्टर्स भी घूम रहे थे, मैं भी कहीं पर भी घर के अंदर, कमरे के अंदर नहीं थी। तो मैंने राजगढ़ का चुनाव देखा है और जहां पर मैं कह सकती हूं कि 7 विधानसभाओं में बहुत भारी बढ़त हमको मिलेगी। उसकी एक विधानसभा के बारे में बहुत निश्चित नहीं हूं। तो अगर 7-8 में से 7 में भारी बढ़त देख रही हूं मैं, हाँ। और अपनी आंखों से देख रही हूं, हाँ। तो उस पर भरोसा ना करूं। नहीं तो मैं तो पूछ रही, मैं तो अनुमा जी, मैं तो ससम्मान पूछ रही हूं आपसे अनुमा आचार्य। मैं तो सम्मान के साथ पूछ रही हूं कि विरोध कीजिए या तो खारिज कीजिए या फिर सहमति दे दीजिए। गरिमा जी, आपसे मैं भी बहुत पसंदगी के साथ बात कर रही हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाई हैं अभी तक। और मैं समझती हूं आपके पैनल में जितने लोग हैं, अगर कोई व्यक्ति है जिसने ये पोल किया है कंडक्ट, तो वो मुझे कम से कम ये आंकड़े बताए, जानकारी के लिए बताए। मेरा ज्ञान वर्धन होगा, मुझे पता चलेगा कि किन लोगों पर सैंपल सर्वे हुआ है, क्योंकि हम धूप में घूम घूम कर तो 295 का जवाब तो अनुमा आचार्य आप भी नहीं दे रही हैं। पर खैर कोई बात नहीं। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं। तो अनुमा आचार्य, गरिमा जी एक बात और, हाँ गरिमा जी प्लीज, ये बताना चाहती हूँ कि आज वाराणसी में जो घटना हुई है उसके बारे में सुनिएगा और पढ़िएगा और देखिएगा भी। कांग्रेस के बटन पर, ईवीएम पर टेप चिपका दिया गया था और इसके ऊपर काफी बवाल हुआ है। कहा वाराणसी में, जो प्रधानमंत्री जी का चुनावी क्षेत्र है, तो इतना डर क्या है प्रधानमंत्री जी को? शिवम बड़ा गंभीर आरोप अनुमा आचार्य लगा रही हैं। शिवम, मैं कह रही हूँ मेरी टैली में, ठीक है अनुमा जी, 400 प्लस या -15, ये 400 का आंकड़ा अनुमा आचार्य गंभीर आरोप लगा रही है। ये ईवीएम टैंपरिंग का मसला है, इसको मैं ऐसे जोड़ूं क्या? नहीं, मुझे लगता है कि उनके आरोपों का जवाब देते देते तो ये पूरा हिंदुस्तान थक जाएगा, लेकिन इनके आरोप नहीं खत्म होने वाले। अब आप पर ही लगा दिया, बताइए मैं क्या करूं? मैं तो फिर भी, चलिए आप तो पॉलिटिकल भी नहीं है, उन्होंने आप पर भी आरोप लगा दिया। प्लीज बीच में नहीं बोला, रिक्वेस्ट है मेरी। मैं लौटूंगी, आप जब लगा रहे थे आरोप नहीं बोला ना। ये निश्चिंत ये देखिए, इस देश के अप्रोक्सीमेटली 80%, 90% सर्वे एजेंसीज, न्यूज चैनल भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को अप्रोक्सीमेटली 350 प्लस से ज्यादा ही दे रहे हैं। 350 प्लस,
70 प्लस 80, वही इसी तरीके का ट्रेंड है कहीं ना कहीं। लेकिन आज वो कहते हैं आप इसका सैंपल साइज बताइए, आप इसका डेटा बताइए, आप इसका आधार बताइए। कल जब रिजल्ट आ जाएगा फिर चुनाव आयोग को कहेंगे तो कि ईवीएम खराब था, ये तो ईवीएम में दिक्कत आ गई थी, फिर कोर्ट पहुंच जाएंगे, फिर कोर्ट भी इनको वापस भेज देगा, कहेंगे नहीं नहीं लोकतंत्र खतरे में। अब इनका जवाब कितना दे कोई। लेकिन जब तक अगर मैं एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं कह रही हूं तो यह भी तो सच है ना कि हिमाचल से लेकर कर्नाटका से लेकर बहुत सारे इलेक्शन ऐसे रहे जहां पर नंबर गेम बिल्कुल उल्टा हो गया। कर्नाटका में तो हाल ही में चुनाव हुआ 10 मई 2023 में, जहां पर आपको आधे से भी कम नंबर मिले कांग्रेस से, जबकि प्रेडिक्शन कुछ और था। गरिमा जी अब की बार 400 पार की टी शर्ट पहन के ऐसे ही थोड़ी ना बैठे हैं पिछले 4 महीने से। ऐसे ही थोड़ी ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर जगह जाकर अब की बार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार कह रहे हैं। उसका कोई तो आधार होगा और हम देने को तैयार हैं। और आज तो मुझे लगता है इस देश के सभी चैनल्स दे रहे हैं। 2 दिन बाद एग्जैक्ट आंकड़ा भी आ ही जाएगा, सबके सामने इंतजार कर लेते और मुझे लगता है किसी को, लेकिन ये रियलिटी है। अगर आज नहीं मानेंगे ये तब भी नहीं, आप इस बात को लेकर रेस्ट एश्योर्ड रहिए। आज आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं सैंपल साइज बताइए, उस दिन कहने लगेंगे ये सब ईवीएम का मामला है जी, ईवीएम की वजह से हुआ है। हम तो पहले ही कह रहे थे देश में लोकतंत्र खत्म है। मानना तो है ही नहीं। जिस दिन मानेंगे तो उस दिन यह एड्रेस करना पड़ेगा कि अपना नेता इनकॉम्पिटेंट है, और जिस दिन नेता इनकॉम्पिटेंट मान नहीं है उस दिन के उसके बाद चीजों को चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए तैयार नहीं है। तो इनसे एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनता ने एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ दे दी है कि इस देश में, इस दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोई तोड़ नहीं है। हाँ, तो ये मानो शिवम, अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट है, कन्वर्ट होता है तो नेता पर वोट हुआ है, मुद्दों पर वोट नहीं हुआ। मोदी के चेहरे पर वोट हुआ। मुझे लगता है कि चेहरे के साथ चेहरे के काम होना भी बेहद अनिवार्य है। इस देश में चेहरे सब के रहे। अभी जैसे अनुमा जी कह रही कि मैं धूप में रही, मैं अपनी बात मानूं कि नहीं मानूं, मुझे नहीं दिखाई देता ऐसा ट्रेंड। धूप में तो राहुल गांधी भी रहे, लेकिन नहीं मिला ना भाई। धूप में तो 2019 में भी थे, 2014 में भी थे, नहीं रहा कुछ भी। धूप में रहने का मतलब यह नहीं है कि जनता ने एक्सेप्ट कर लिया आपको। विषय साफ है। हाँ। जनता ने 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम देखे, जनता ने नेता की एक्सेप्टेबिलिटी देखी, जनता ने इनका ये डामाडोल रवैया देखा कि पंजाब में साथ हैं, चंडीगढ़ नहीं, पंजाब में अलग है, चंडीगढ़ में साथ हैं, दिल्ली में अलग हैं, दिल्ली में साथ हैं, पंजाब, उसके अलावा पश्चिम बंगाल में फिर जाके अलग हो जाते हैं, और उसके अलावा केरला में जाकर फिर अलग हो जाते हैं, दिल्ली में फिर साथ आ जाते हैं। ये खिचड़ी है भाई। ये खिचड़ी का मसला लॉटरी का टिकट थोड़ी ना है कि 10 रुपए का टिकट लो और 1 करोड़ रुपए जीत जाओगे। ये चुनाव है, 10 साल बीच में रहोगे जनता के तो कुछ मिलेगा। शिवम, लौटती हूं। दीपक, ये निश्चित यूपी में तो सबसे बड़े गेन की उम्मीद थी, और मैं तो अखिलेश यादव की आखिरी जो बयान था, उनका आखिरी बाइट थी जो, उस पर आपको लेकर आना चाहती हूं कि पहले 79 पर फाइट थी, काशी को छोड़ रहे थे, उसके बाद 80 में से 80 पर फाइट खत्म हो गई और समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन एज लेता हुआ अखिलेश यादव को नजर आ रहा था। ये जो 68 सीटों का मैं टुडेस चाणक्य का एनालिसिस दिखा रही हूं, आपका विरोध है, आपकी सहमति है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? गरिमा जी, डॉन फिल्म में एक डायलॉग था। दीपक राजानी, सॉरी, आपके पास मैं आऊंगी। मैं दीपक रंजन से सवाल पूछ रही हूं अभी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं दीपक रंजन। देखिए गरिमा जी, चुनाव ड्यूटी के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, मैं उनको गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। देखिए गरिमा जी, अभी आपने शुरुआती अपने वक्तव्य में आपने कहा कि ये एग्जिट पोल है, कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है। बिल्कुल हम भी इसी बात पे सहमत है आपकी कि कोई ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। और अभी इस एग्जिट पोल में कितने सारे पोल हैं, ये आपको 4 जून को 12 बजे के बाद आपको नजर आने लगेंगे कि जो हमने कहा था या जिस चीज पे हम चल रहे हैं। देखिए हम तो कितना प्लस माइनस दीपक, कितना प्लस माइनस? देखिए आप जहां पर भी आप जिन स्टेट में आप 100% आप स्वीप दिखा रही हैं, मुझे सिर्फ आप यूपी का बता दीजिए, बाकी स्टेट अभी छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश में हम कह रहे हैं कि 68 उत्तर देखिए मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, बट मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो जनता से जो फीडबैक लिया, जो हमने अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो हमने गरिमा जी फीडबैक लिया, उस आधार पर हम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50+ सीटें जीतने जा रहा है। और साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हमारे भाई, हमारे मित्र शिवम त्यागी जी ने बड़ी खूबसूरत टी शर्ट पहन रखी है। तो एकदम ही कम कर दी, सीधा एक ही शाम में, आप समझ रहे हैं, चुनाव तक रिजल्ट तक आते सारी खत्म हो जाएगी। आऊंगी शिवम, बीच में आप इंटरप्ट करोगे, अच्छी बात नहीं है। इतनी अच्छी डिबेट चल रही है, मैं तो आपकी टी शर्ट की तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन हमारा आपका साइज हमें लगता है कि ये 4 तारीख को 12 जून के बाद ये टी शर्ट आप उतार के तो रख दीजिएगा, ये तो हम लोग को दे दीजिए। नहीं, व्यक्तिगत नहीं दीपक, मैं व्यक्तिगत ना आपको कहूंगी ना मैं शिवम को कहने दूंगी, व्यक्तिगत नहीं। अनमोल दिल्ली को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट थे आप गठबंधन होने के बाद, ठीक है दीपक?
दिल्ली को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे। क्या दिल्ली की फाइनल सूरत यही होने वाली है जो दिख रही है? 6 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर मात्र गठबंधन आपका इंडिया, ये मुकम्मल फाइनल सूरत दिखती है आपको? गरिमा जी, एग्जिट पोल केवल एक अनुमान है, वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट रहेगी। आप 4 तारीख को परिणाम का इंतजार कीजिए। एग्जिट पोल और चुनाव के नतीजे तो उसी दिन आ गए थे जब नरेंद्र मोदी जी ने असल मुद्दों पे बात करना बंद कर दिया था, जब उन्होंने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे बात करने की बजाय ये बेहतर समझा कि वो मुजरे की बात करें, वो गाय भैंस की बात करें, वो टूटी चुराने की बात करें, वो मंगलसूत्र की बात करें। हाँ। चुनाव के नतीजे उस वक्त आ गए थे जब 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सलाखों के पीछे इसलिए रखा गया कि वो चुनाव प्रचार न कर पाए। चुनाव के नतीजे और एग्जिट पोल उस दिन आ गए थे जब चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास किया गया, जब लोकतंत्र और संविधान पे प्रहार किया गया। तो लोगों ने तो तभी मन बना लिया था कि इस झूठी और जुमलेबाज सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तो मैं अनमोल ये समझूं, मैं ये समझूं कि जो प्रेडिक्शन है टुडेस चाणक्य का, वो आपकी नजर में मुफीद प्रेडिक्शन नहीं है। देखिए, 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रेडिक्शन हुआ था 30 से 40 सीट का। हाँ। सीट आई थी 67। हाँ। 2021 वेस्ट बंगाल चुनाव में प्रेडिक्शन हुआ था कि भाजपा को बहुमत मिल रहा, भाजपा को बढ़त है, लेकिन टीएमसी की सीट आई थी 213। 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में यह प्रेडिक्शन हुआ था कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है, लेकिन हम बहुमत से कम रह गए थे। मैं और पीछे ले चलती हूं आपको, मैं और पीछे अनमोल ले चलती हूं। सबसे पहली दफा जब 2013 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो कोई एग्जिट पोल ये नहीं बता रहा था कि दिल्ली में आप 27-28 सीटें पहली बार में जीत लेंगे। मैक्सिमम 3 सीट 5 सीट, 3 सीट 5 सीट के बीच में दिया जा रहा था और 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने पहली दफा जीती थी। मैं इससे सहमत हूं और इसीलिए पूछ रही हूं आपसे। इसका एक कारण है गरिमा जी, हाँ। ये एग्जिट पोल इस तरह से क्यों फिगर्स ये दिखाई जा रही हैं? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि केवल 2 ही नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। ये पार्टी की अंतर कलह से बचना चाहते हैं क्योंकि इनकी पार्टी में विद्रोह शुरू हो जाएगा अगर इन्हें पता चल गया कि असल आंकड़े ये हैं। और अगर 4 जून को यही आंकड़े रिफ्लेक्ट करते हैं, देखिए, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। अच्छा, 4 जून को ये बिल्कुल नहीं होने वाला। लोकतंत्र और संविधान के हत्यारों के साथ देश की जनता कभी नहीं खड़ी नहीं होने वाला। और दीपक आज मैं आपको गुजरात दूसरा प्रमुख कारण ये है कि ये घटक दलों को जो है रिझाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं वो इनके साथ आ जाएं क्योंकि इनकी स्थिति बहुत खराब है। तो मैं ये क्लियर कर दूं फिर अनमोल आपको, दिस सर्वे से इन्होंने चुनाव शुरू किया था। ठीक है दीपक, दिस सर्वे पार से एनालिसिस नॉट डन बाय गवर्नमेंट एजेंसी, इट इज डन बाय द प्राइवेट एजेंसीज। खैर, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगी। अब दीपक राजानी, आज गुजरात तक महदूद नहीं रहेंगे आप। मैं आज आपसे पूरे देश की तस्वीर समझना चाहती हूं। सबसे पहले तो ये इंडिया गठबंधन 107, 107, एनडीए 400 ±15। इस तस्वीर का एनालिसिस आपके नजरिए से क्या है? ये क्लोज टू प्रैक्टिकलिटी, क्लोज टू फिजिबिलिटी है, रियलिटी के, सच्चाई के नजदीक है, या इससे मुख्तलिफ है? गरिमा जी, मैं पहले बोलने जा रहा था कि डॉन फिल्म का एक डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ। नरेंद्र भाई के लिए मैं ये बोलूंगा कि नरेंद्र भाई को पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नरेंद्र भाई की जो रणनीति रही है गुजरात में, हमने 14 साल से देखी है और उसके बाद 10 साल से पूरा देश देख रहा है। इंडिया अपने न्यूज 24 और चाणक्य ने तो 400 पार भी बता दिया। तो और बाकी सारी चैनल्स भी तकरीबन बीजेपी गवर्नमेंट में आ रही है ऐसा दिखा रही है। जो हारने वाले लोग होते हैं वो ये एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं और जीतने वाले लोग को कॉन्फिडेंट हो जाता है। और सारे पोल गलत नहीं हो सकते हैं। अभी आपके सवाल पे आते हूं कि पूरे देश में मैं आपको एक बात पूछूं कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं धर्म के, ध्रुवीकरण के, लेकिन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के सामने आम पब्लिक को शिकायत है तो किसको शिकायत है? जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे या जो
उसके लिए क्या शब्द वर्ड्स यूज करें मुझे मालूम नहीं है। जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं नरेंद्र मोदी की, वो ग्राउंड पे आपको दिखती है। नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल शासन किया पूरे देश में, उससे पब्लिक कितनी खुश है, कितनी नाखुश है। मैंने पिछली बार भी बोला था कि मेन स्ट्रीम मीडिया अलग दिखा रहा है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो अलग दिखा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र भाई की जो रणनीति रहती है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। बीजेपी पहले स्ट्रॉन्ग थी, ये दो गुजराती भाइयों ने उसको एकदम स्ट्रॉन्ग। लेकिन दीपक जी ये भी बताइए कि सोशल मीडिया पर एक कमाल का नैरेटिव है, और मैं अभी इसे नतीजा मानकर नहीं चल रही हूं, इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं। सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव नाराजगी का था, महंगाई का था, बेरोजगारी का था, आरक्षण के मुद्दे पर था, बहुत सारे नाराजगियां दिखी और ह्यूजली दिखी। तो क्या वो सारा जो जमीन पर लोग बोलते हुए दिखे वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ वोटिंग पैटर्न में, या फिर हुआ क्या? गरिमा जी, इसमें ये भी हो सकता है ना कि जो पिछले चुनाव में जो 2 लाख से लेके 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक जो लीड गई थी, वो लीड में कटौती भी आ सकती है ना। हाँ। अगर हम जो सोशल मीडिया पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो बातें चल रही थी, खास करके मैं यूपी की बात कर रही हूँ, यूपी का बात कर रहा हूँ कि यूपी में जो अखिलेश यादव ने जो टिकट का बंटवारा किया था वो बहुत ही अच्छा किया था। और खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात नीचे तक गई थी, ऐसी बात आ रही थी, उसको अगर हम देखें और आज के सारे पोल्स जो एग्जिट पोल है वो देखें, तो एग्जिट पोल जो है उससे बिल्कुल अलग दिखा रहा है। जो कंप्लेंट्स थी या जो शिकायतें थी और जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे, तो अब ये लग रहा था कि शायद बरोबरी का मुकाबला होगा। और योगेंद्र यादव को जब हम सुनते थे और दूसरे ऐसे सैफुद्दीन उसको सुनते थे, तो ऐसा लगता था कि कांटे की टक्कर है। हाँ। लेकिन आज हमारा जो न्यूज 24 और चाणक्य का पोल दिख रहे हैं या दूसरी चैनल्स का आप पोल देखो, तो सारे के सारे बीजेपी को तीसरी बार रिपीट करने जा रहे हैं। और जवाहरलाल मैं कह रही हूं आप इस एग्जिट पोल को थोड़ा सा अलग रख दीजिए। आपका क्या पोल है? आप खुद एक पोलस्टर हैं, आप बता दीजिए मुझे कि क्या ये रियलिटी के नजदीक दिख रहा है क्या 400 पार? मैं तो जब पहली बार आपके साथ आया था और आपने मुझे फिगर पूछा था, तो मैंने बीजेपी का 250 के 300 के बीच में बताया था। क्योंकि पत्रकार लोगों को भी थोड़ा समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सर्वे नहीं करते, हम पोल नहीं करते, हम ग्राउंड की बातें सुन के हम बताते हैं। तो अगर अभी हम 400 की सीट को देखें और हमने 250 और 300 मैंने बताया था, तो हम मान लो 280 290 को बीजेपी को पकड़े, तो करीब करीब उसके नजदीक हम पहुंच ही गए हैं। हाँ, लेकिन जो शिकायतें, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं, जो बातें सोशल मीडिया पे आ रही थी, तो उसको भी हम पॉजिटिवली समझे, तो ये भी हो सकता है ना कि बीजेपी बहुत सारी सीट पे जीत जाए, लेकिन जो मार्जिन जो बहुत मार्जिन कम रह जाए, जो सीटें 5 लाख से 4 लाख से 3 लाख से जीती, हो सकता है वो 50,000 पर आ जाए। लेकिन वो ये इसलिए नहीं कह सकते लेकिन दीपक जी, क्योंकि वोट शेयर कई सारे राज्यों में मैंने देखा कि तकरीबन 2 गुने से भी ज्यादा है।